एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो हम सभी के मन में ज़रूर आता रहता है कि आखिर हमें कम क्यों बोलना चाहिए, कम बोलना क्यों इतना ज़रूरी है। और ऐसे सवाल उनके दिमाग में ज़्यादा आते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। कम बोलने वालों को कई फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि एक रिसर्च कहती है कि दिन भर में अगर हम थोड़े समय के लिए भी शांत होकर बैठते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। इससे हमारी सोचने समझने की एबिलिटी में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, क्योंकि साइलेंट माइंड पावरफुल माइंड होता है, जिससे आपका अटेंशन अपने आप सही चीज़ों पर जाता है और रिएक्शन ना बनकर आप जो करते हैं वो एक्शन बन जाता है। इसलिए जो लोग शांत रहते हैं या कम बोलते हैं वो पावरफुल भी होते हैं, काइंड भी होते हैं, वो उतने ही एक्टिव भी होते हैं और पेशेंस वाले भी होते हैं। इन्हीं सारी क्वालिटीज़ के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे साइलेंस के थ्रू हम अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। हम जो सोचते हैं वही एक्सप्रेस करते हैं। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी अपनी बातें बता सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। हम इसके लिए आउटर और इनर ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। आउटर ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप बाहर से लोगों को ऑब्जर्व करें, और इनर ऑब्जर्वेशन का मतलब है आप किस समय किस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये फाइंड आउट करना। और जो लोग चुप रहते हैं या कम बोलना पसंद करते हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्वेटिव मोड में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार बातचीत करते समय हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम दूसरों को इम्प्रेस करना तो दूर बल्कि खुद को अंडर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। इसलिए किसी से बात करते समय कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। मान लीजिए आप किसी को गुस्से में बुला रहे हैं तो आप कैसे बुलाएंगे, या फिर किसी को ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर देना, या फिर आपने एटीट्यूड से किसी को पुकारा हो। इन सारी एक्टिविटीज़ में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज होती है। आपके एक्सप्रेशंस जल्दी से चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से जो भी आपको चाहिए आप उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव और इम्प्रेसिव होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी अच्छाइयाँ इसी बात से निकलती हैं कि हम अपनी लाइफ को कितना पॉजिटिवली देखते हैं। कोई भी इंसान कई सिचुएशन में लोगों के लिए अनसक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन हर सिचुएशन में अपनी लाइफ के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का सीधा सा मतलब है उन चीज़ों, कामों या लोगों को जो हमें उकसाते हैं या दुखी करते हैं उन्हें नज़रअंदाज यानी इग्नोर करना। हमारे सामने ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। अब हम हर बुरी चीज़ को नहीं बदल सकते और ना ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैटर करता है कि आपको बचने का तरीका आना चाहिए। जैसे बहुत से फूल के साथ हर शाखा पर कांटे लगे होते हैं, ठीक उसी तरह सोसाइटी में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। अगर आप सिर्फ बुराई से लड़ेंगे तो आप उसी में अपना कीमती समय बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कीजिए और लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखिए। पॉइंट नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। बहुत कम लोग होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुड लिसनर्स पर उन लोगों से ज़्यादा भरोसा किया जाता है जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या बिना सोचे समझे बस बोलते ही रहते हैं। ऐसे लोग एडवाइस देने के लिए सबसे अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और पूरे पेशेंस के साथ सुनते हैं। गुड लिसनर्स को इसलिए भी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि वो आपके टाइम और जो आप उन्हें बता रहे हैं उसे काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो गुड लिसनर बनिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब हम एक गुड लिसनर होते हैं तो हम बोलने वाले की बातों के साथ साथ
उनकी फीलिंग्स और उनकी ज़रूरतों को भी समझते हैं। यही एक गुड कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर किसी के साथ नए रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करते हैं। एक गुड लिसनर बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला और ओपन माइंडेड होता है, जो कि उन्हें टफ सिचुएशंस में भी होने वाली कॉन्वर्सेशन को भी बेहतर ढंग से संभालने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक गुड लिसनर होने से आपको दूसरों के साथ बिलीव और बैलेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो वो आप पर भरोसा करते हैं और आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। पॉइंट नंबर 4, चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। हम पूरे दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बोलते हैं तो इसका दूसरे लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारे मुंह से निकला एक एक वर्ड हमारे कैरेक्टर और बिहेवियर को शो करता है। इसलिए हमें अपनी डेली लाइफ में भी बोलने के लिए राइट वर्ड्स को वाइजली चूज़ करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने के लिए हो या फिर किसी पार्टी या फंक्शन में या फिर किसी आर्ग्यूमेंट में। अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वो कहावत है ना कि हथियार के चोट के घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के घाव हमेशा ताज़ा रहते हैं। अगर हम अपने किसी फ्रेंड को चिढ़ाते हैं तो उसमें हमें बहुत मज़ा आता है, पर ऐसा करते समय हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए थी। कुछ ऐसा ही होता है जब हम गुस्से में होते हैं, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमारी बातें सामने वाले के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें, इसलिए सोच समझकर बिल्कुल राइट वर्ड्स को चूज़ कीजिए। अगर आप किसी को कोई ऑर्डर भी दें तो वो भी लोगों को ऑर्डर की तरह ना लगे और बिना किसी के ईगो को हर्ट किए आपका काम भी होता रहेगा, और साथ ही हमें अपनी कही हुई बातों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। चाहे अनचाहे हमारी बातों से किसी की फीलिंग हर्ट ना हुई हो, तो हमें इन बातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि तरह तरह के बहाने बनाकर अपनी ही बातों को प्रूफ करना चाहिए। ऐसा करके हम बिना मतलब की बहस से बच जाते हैं और सामने वाले के मन में भी हमारे लिए रिस्पेक्ट बनी रहती है। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल योर इमोशंस। बीइंग ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं और हम उन्हें एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी फीलिंग्स हमारा एक पार्ट है। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और यही बहुत से लोगों को मुश्किल लगता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करें और इसे किस तरह से एक्सप्रेस करें और कहाँ करें। तो हमारे इमोशंस की वजह से कई बार हम अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन आप अचानक से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल पाने के लिए आपको उस पर काम करना होगा, जिसके थ्रू ही आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपके इमोशंस और फीलिंग पर कंट्रोल आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाता है, क्योंकि एक चुप रहने वाला पर्सन ही इस प्रॉब्लम से निकल जाता है। वो कभी अपना कंट्रोल अपने ऊपर से हटाता नहीं है। बस ये बात याद रखने वाली है कि अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और ख़ुद पर कंट्रोल भी रखना होगा। पॉइंट नंबर 6, वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। वर्क हार्ड और सक्सेस का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो आपकी मेहनत को लोगों को दिखाएगा। दुनिया आपकी सक्सेस के बारे में खुद ब खुद जानने लगेगी। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पीछे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग बहुत हैं, उसमें से बहुत कम ही हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए जो हो चुका है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो हो चुका है अगर उसी के बारे में उलझे रहेंगे तो फिर आपका आज भी बर्बाद हो जाएगा। आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक कमरे में ढेर सारी अनमैनेज बुक्स के साथ छोड़ दिया जाए और आपको एक स्पेशल बुक का नाम बताया जाए और कहा जाए कि उस बुक को ढूंढ कर निकालो। तो आपको कितना टाइम लगेगा? शायद बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर उन्हीं बुक्स को बुक शेल्फ में ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, तो उसमें से अगर आपको स्पेशल बुक को ढूंढने के लिए कहा जाए
तो उसमें आपको बहुत ही कम समय लगेगा। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो फिर आप मेरी बातों को समझ भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बुक्स के ढेर से कमरा भरा हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग बहुत सारे थॉट्स से भरा हुआ है। जब भी हम होपलेस, दुखी होते हैं तो राइट थॉट्स और राइट डिसीजन को ढूंढने में हमारा दिमाग अक्सर फेल हो जाता है और हमें उस दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है, और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मेहनत को राइट डायरेक्शन में करना भी ज़रूरी है। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स कि हम साइलेंस के थ्रू अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट को कैसे गेन करें और कैसे बढ़ाएं। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।